बिहार में बड़े बदलाव की खबर है। कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। भूमिहार को हटाकर रविदास को उस कुर्सी पर बैठा दिया। यही है जाति की राजनीति और राजनीति में जाति। कहते हैं ना राहुल गांधी कि जाति गिन लो, देश की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो अब जाति का फेर यही है। सवर्ण का जो घेरा है उससे बाहर निकलने की छटपटाहट राहुल गांधी में दिखती है। वो ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़े की बात करते हैं, हर मामले में गिनती कर देते हैं। सत्ता पक्ष से पूछते हैं, दूसरे दलों से पूछते हैं, बताओ तुम्हारे यहां कितने सचिव हैं, कितने मंत्री हैं ओबीसी के, ईबीसी के और दलित के। उन पर खुद ठप्पा लगता है कि बिहार में या पूरे देश के स्तर पर भाषण चाहे राहुल गांधी जितना दे लें, वो सवर्ण घेरे से बाहर नहीं निकलते। और उनकी छवि, उनकी पार्टी की छवि प्रारंभिक दिनों से ही आजाद भारत में क्या रही? सवर्ण में भी विशेष तौर पर ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और मुस्लिम, यही तीन वर्ग को लेकर आगे बढ़ती है कांग्रेस और लंबे समय तक देश की राजनीति पर कायम रही, सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस। अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है ठीक 4 महीने बाद, तो उसने बड़ा परिवर्तन किया। हालांकि बिहार में यह शुरू से चर्चा थी कि बिहार के प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बदले जाएंगे, लेकिन मोहन प्रकाश को हटाकर कृष्णा अल्लावारू को लाया गया। तब से ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा सदस्य हैं, लालू के काफी करीबी हैं, उनका अल्लावारू से पट नहीं रहा था, निभ नहीं रहा था। और चर्चा अंदर खाने यही चल रही थी कि दोनों में पट नहीं रहा। एक लालू के खास और अल्लावारू लालू से आज तक मिलने नहीं गए। जब से गठबंधन में कांग्रेस है राजद के साथ, तब से पहला ऐसा मौका था कि कोई प्रदेश का प्रभारी हो कांग्रेस का और वो लालू के दरबार में हाजिरी न लगाया हो। लेकिन अल्लावारू ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वे लालू के दरबार में नहीं गए और अखिलेश प्रसाद सिंह लालू के आशीर्वाद से ही राज्यसभा में पहुंचे हैं। स्वाभाविक था, ऐसे में राजनीति पटरी पर नहीं बैठ रही थी दोनों की। अंततः जब बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, भाजपा ने अपना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया, तो अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और वहां राजेश कुमार को बिठा दिया। राजेश कुमार उर्फ राजेश रविदास उर्फ राजेश राम, दिलकेश्वर राम कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। 4 बार वो विधायक रहे हैं। 1980 और 1985 में जब दोबारा वो जीते थे तो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। उनके पुत्र हैं राजेश कुमार। विरासत की बात विरासत तक पहुंच गई और अब राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। वे लगातार 2 बार 2015 और 2020 में 222 कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र जो सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, वहां से वो चुनाव जीते हैं। कांग्रेस में उनका कद बड़ा माना गया है। एक बार और पहले भी इस बात की चर्चा आई थी, जब चर्चा यह हो रही थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस बदल सकती है, तब भी राजेश कुमार की चर्चा हुई थी, उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। अब राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब हम जाति की बात करते हैं। कांग्रेस पर यह ठप्पा है कि वह सवर्णों को साधने का काम कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सवर्णों से दूर नहीं हो सकते। ये तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रेक्षक खुला खुला आरोप लगाते हैं। अब जब स्थिति यह हुई तो आप देखिए कि क्या मिलेगा कांग्रेस को एक रविदास को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर। बिहार में जो जाति सर्वे 2023 में किया गया, तब महागठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी। हालांकि अब राहुल गांधी इस जाति सर्वे को फर्जी करार देते हैं, जिस सर्वे का कभी श्रेय लेने के वे भी हिस्सेदार बताए जाते थे। तो बिहार में जो रविदास जाति है उसकी जनसंख्या 5.26% है। अनुसूचित जाति की बिहार में कुल संख्या 19% है
और इसमें सबसे बड़ी आबादी पासवान जाति की है 5.31%, जबकि रविदास 5.26% है। दोनों जातियां काफी मजबूत मानी जाती है अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जाति के हिस्से जो प्रतिनिधित्व जाता है उसमें भी इनकी बड़ी भागीदारी है और लगभग बराबर है। 2015 की अगर हम बात कर लें तो जो बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक जीत कर गए अनुसूचित जातियों में, उनमें सबसे अधिक 13 रविदास थे और 2020 में भी 13 रविदास 11 जीतकर आए, जबकि पासवान जाति के भी 13 ही रहे दोनों बार। तो ये स्थिति रही है। दोनों तट ऊपर वाली जो जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, सशक्त जातियां हैं अनुसूचित जाति के मामले में। अब जब राजेश राम को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो सवाल यह उठता है कि ये जो 5.26% रविदास जातियां हैं उनका वोट कांग्रेस को कितना मिलेगा। राजनीतिक प्रेक्षकों का स्पष्ट मानना है कि रविदास जाति बसपा को छोड़कर इधर उधर बहुत ही कम जाती है। बसपा अगर चुनाव लड़ती है, उसका अगर प्रत्याशी होता है किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो रविदास वोट उसी को जाता है। कांग्रेस को कितना जाएगा? बहुत अधिक लाभ हो जाएगा कांग्रेस को एक रविदास को प्रदेश अध्यक्ष बना देने से, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षक फिलहाल नहीं मान रहे हैं। हाँ, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के जो रणनीतिकार हैं, जो उनके सलाहकार हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या सुझाव देते हैं, राजनीति को कितना समझते हैं, राजनीति को साधने का उनका प्रयास प्रायः असफल हो जाता है। कहा यह जा रहा है राजनीतिक प्रेक्षकों की तरफ से कि अगर वे अति पिछड़ी जाति को साधते, अति पिछड़ी में भी कोयरी, कुर्मी, इन जातियों को छोड़कर अगर दूसरी जातियों को कमजोर जाति को बनाते तो शायद अधिक लाभ होता। लेकिन प्रतीकात्मक ही सही कांग्रेस ने एक पहल की कि भूमिहार को हटाकर रविदास को बनाया, सवर्ण को हटाकर दलित को बनाया। तो दलित कार्ड जब कांग्रेस खेल रही है तो इसका लाभ उसको कितना मिलेगा, कितना प्रभावित कर सकेगा बिहार विधानसभा चुनाव को कांग्रेस और ये दलित गठजोड़, देखना वक्त बताएगा। और जब अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ कन्हैया कुमार को बिहार में आगे किया जा रहा था, उनकी यात्राएं चल रही हैं, तब भी ये बात सामने आ रही थी कि क्या सवर्ण, क्या भूमिहार ही पालकी ढोएंगे कांग्रेस की। पप्पू यादव को भी एक्टिव किया जा रहा, तो सवाल ये उठा कि क्या भूमिहार और यादव कांग्रेस की पालकी ढोएंगे, उसकी शक्ति को मजबूती देंगे। ऐसे में शायद कांग्रेस दबाव में आई, और जब दो बड़े भूमिहार चेहरे सामने नजर आ रहे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह और कन्हैया कुमार, तो एक को ड्रॉप किया गया और राजेश कुमार को लाया गया। राजेश कुमार युवा हैं और कितना कुछ वो कर पाते हैं, अपनी जाति का वो वोट कितना कांग्रेस को दिलवा पाएंगे, ये तो बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बता देगा। 4 महीने इंतजार करिए। फिलहाल यही है कि कांग्रेस ने दलित वोट साधने के लिए, रविदास जाति का वोट अधिक से अधिक अपने पाले में लेने के लिए राजेश राम को, राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी है। अब क्या होगा वक्त बताएगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बहुत 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 धन्यवाद।